डिग्रियां ही डिग्रियां, फिर भी ढोंगी बाबाओं के चरणों में गिरने की लालसा क्यों लोगों में बढ़ती जा रही है। यानी अच्छे पढ़े लिखे लोग जो कि इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो भी ढोंगी और पाखंडी बाबाओं के पीछे भाग रहे हैं, उनके चरणों में अपना सिर झुका रहे हैं। तो अगर इसकी सच्चाई जाननी है तो दोस्तों ये सच्चाई बहुत कड़वी है, क्योंकि अगर आप डिग्री वाले व्यक्ति हैं, शिक्षा आपके पास बहुत सारी है, तो ये जो शिक्षा है ये आपको सिर्फ पढ़ा रही है, और सच ये है कि ये आपके अंदर का जो डर है उसको नहीं मिटा रही है। तो अगर मान लीजिए आपका करियर डगमगा रहा है, या किसी आपके नॉन का डगमगा रहा है, या किसी को बीमारी है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, हाथ काँप रहे हैं, या किसी को रिश्ते में सम्मान नहीं मिल रहा है, शादी में सम्मान नहीं मिल रहा है, तो ये उसके अंदर एक डर है। तो एक अच्छे पढ़े-लिखे व्यक्ति के साथ ये स्थिति होती है, यानी उसका करियर डगमगाता है, रिश्तों में सम्मान नहीं मिलता है, या किसी बीमारी से वो ग्रस्त है, तो उस आदमी को सिर्फ़ सहारा चाहिए होता है, दिलासा चाहिए होता है। और जब अगर वो विज्ञान का सहारा भी लेना चाहेगा, तो विज्ञान उसे कहेगा कि आप धैर्य रखो, आपकी समस्या सॉल्व होगी और इस तरह होगी। लेकिन अगर वो आदमी किसी ढोंगी पाखंडी बाबा के पास चला गया, तो ढोंगी पाखंडी बाबा के पास जैसे ही वो जाएगा, सिर झुकाएगा, बाबा के मुँह से एक आवाज़ निकलेगी कि मैं अभी इस प्रॉब्लम को यूँ ठीक कर देता हूँ। भूम-भट करके वो सीधा भगवान से बात करेगा और कह देगा कि तेरी समस्या बच्चे मैंने दूर कर दी। और इंसान का जो दिमाग है, सिर्फ़ तसल्ली चाहता है, भले ही कितना एजुकेटेड क्यों ना हो। अगर उसे तसल्ली मिल गई, तो वो उसको बहुत अधिक महत्व देगा, वो और उसको आसानी से एक्सेप्ट करेगा। और जब एक पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी बाबा के पास भीड़ देखता है, ये दूसरा बड़ा कारण है। एक अच्छा वेल एजुकेटेड व्यक्ति बाबाओं के पास जब जाता है, उनके आश्रम में, डेरे में, पंडाल में जाता है, तो वहाँ भीड़ ही भीड़ देखता है। और उस भीड़ को देख कर के, उस तिलिस्म को देख के, यानी कि वहाँ भजन चल रहे हैं, भीड़ इकट्ठी हो रही है, लोग गिर पड़ रहे हैं, लोग बाबा का नाम लेके बहुत तेज़ी से मास लेवल पर गिर पड़ रहे हैं, तो उस व्यक्ति को लगता है कि बाबा में कुछ तो है। पढ़ा लिखे व्यक्ति को होगा तो भी उसको लगेगा कि बाबा में कुछ तो है, और वो भरोसा पैदा करेगा कि बाबा में कुछ न कुछ है जिसकी वज़ह से उसके चरणों में पड़े हुए हैं। जबकि सच्चाई क्या होती है कि हम भगवान को नहीं, हम हमारे डर को, जो हम में जो डर हो जाता है, उस डर को प्रणाम कर रहे होते हैं, उस बाबा को नहीं प्रणाम कर रहे होते हैं। हमको कोई शरीर में कष्ट है, हम उसकी वजह से वहाँ झुक रहे हैं, उसको प्रणाम कर रहे हैं। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि पढ़ाई तो हमें एजुकेट करती है, हमें नई-नई जानकारी देती है, लेकिन हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने के लिए बहुत सारी जो प्रक्रियाएँ हैं, उनसे गुज़रना पड़ता है, बहुत सारे संस्कार हैं, उनको स्वीकार करना पड़ता है। इसके बाद हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जब तक इंसान अकेलेपन और असुरक्षा को नहीं समझेगा ढंग से, साइकोलॉजिकली या साइंटिफिकली नहीं समझेगा, तब तक कोई न कोई चमत्कार, कोई न कोई पाखंडी, ढोंगी उसको अपनी तरफ खींच लेगा, अपने चरणों में डाल लेगा, और ऐसे ही लगातार कई सालों, युगों-युगों तक ढोंगी बाबाओं के पाखंडी बाबाओं के चरणों में आपको भीड़ दिखाई देगी। इस भीड़ को कोई रोकने वाला नहीं है। अगर आपने अपने डर को कंट्रोल करना सीख लिया, आपने अपनी बीमारी के डर को कंट्रोल कर लिया, आपने अपने सम्मान की लड़ाई को जीत लिया, या आपने अपने करियर के बारे में सोच लिया कि मुझे ये नहीं हुआ तो मैं ये कर लूँगा, तो फिर आपको किसी बाबा के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।